नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत जगह आपने देखा होगा कि एस्थेटिक्स की हम बात कर रहे होते हैं और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। पाकिस्तान बड़ा मॉडर्न हो गया इस हवाले से। लोग अब बहुत अंडरस्टैंड करने लग गए हैं कि हाँ जी, मेकअप के साथ साथ उससे पहले, बल्कि मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अपने ट्रीटमेंट्स इतने अच्छे हो जाएँ आपके फेस के कि उसके बाद आप अच्छे लगें और आपका मेकअप और अच्छा लगने लगे। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात और खुशी की बात ये होती है कि जब हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग भी अच्छे तरीके से करवाई जाए। तो हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर साइमा यासिर, हु इज़ एक्चुअली अ मास्टर ट्रेनर और साथ ही एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर ट्रेनर, पहले हम बता दें कि भाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे आप ट्रेनिंग भी करा रहे होते हैं। Yes. इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि हमें Thank ट्रेनिंग you. इंस्टीट्यूट बहुत कम है। नहीं, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑथेंटिक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स, हाँ, ये होना ये बहुत वाली ज़रूरी बात है। बिकॉज इवन इफ वी आर गिविंग इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव स्पेसिफिकली, हाँ। इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स आर ओनली अलाउड टू द medical persons Doctors. who are associated with the medical field, but non-invasive they can be performed by ordinary people like semi-permanent makeup or these kind of things. तो ये कोई भी कर सकता है, कोई मसला नहीं होता। Yes, but who has got a certified training, proper training. नहीं, It's मतलब not कि अगर आपके पास आकर ट्रेनिंग वो लोग करें जो पिगमेंट्स के हवाले से आप जो कह रहे हैं ना, तो वो ये है कि वो फिर जो जिसके पास डॉक्टर की या मेडिकल डिग्री नॉन नहीं है, मेडिकल पर्सन भी कर सकते हैं, जिसमें मेरे ख्याल में हाइड्रा फेशियल्स वगैरह, जिसमें जो लेजर्स वगैरह ये सब चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, इसमें मैं हमेशा तो एक खौफ रहता है मेरे अंदर ना कि नहीं, डॉक्टर नहीं, अगर एस्थेटिक क्लिनिक नहीं है तो मैं तो कोई लेज़र वाली चीज़ भी नहीं कराऊंगी वहाँ जाकर। जो वहाँ पर ही ट्रेनिंग जो होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करते हैं, फिर दे नो थिंग्स अबाउट इट, और डॉक्टर आपके सर पर होता है, सुपरविजन। हाँ, बिल्कुल, मतलब अब आपने ये सही नहीं बात की है कि आपने कोई सैलून कर लिया और सैलून में आपने अब वो जो भी एक मसला हो रहा है तो देखिए, बर्निंग हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकती है चीज़। इवन ये नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हैं, बट येट इनके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, और इसमें ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट लेज़र में तो बर्न्स का आता है ना। बर्न्स एक मेजर फैक्टर है, और लेज़र का बर्न इज़ दैट टाइप ऑफ बर्न जो आमतौर पे हील नहीं करता, मतलब ऐसा स्कार छोड़ के जाता है जो कि डॉक्टर्स भी उसको कवर नहीं कर सकते। सो इसलिए हम बार बार इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, ऑथेंटिक जगह से लें जहाँ पे अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर हो रहा है, जो आपके टेक्नीशियंस हैं जो लेजर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो भी वेल ट्रेंड होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स जो हैं उसकी आप ट्रेनिंग देते हैं? हम लोग नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव दोनों के में चल रहे होते हैं, बट हाँ, इन्वेजिव में हम टेक्नीशियंस को ट्रेन करते हैं इस तरीके से कि वो डॉक्टर को एसोसिएट करे, सपोर्ट करे, असिस्ट करे, क्योंकि देखें जब तक वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल, वेरी जो क्राइटेरिया पीएमडीसी ने सेट किया है उसी के हिसाब से नॉन मेडिकल पर्सन्स आर ओनली अलाउड टू असिस्ट द डॉक्टर्स, मतलब उस हद तक नॉन इन्वेजिव में। और इन्वेजिव के लिए भी द पीएमडीसी हैज़ मेड अ गाइडलाइन कि आप मेडिकल पर्सन होना ज़रूरी है कि अगर इफ़ ही इज़ असिस्टिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत सारे सैलून्स जिस तरह होते हैं, वो लोग आते हैं कोई लेज़र ट्रीटमेंट के लिए, सीखते भी हैं, साथ में अपना जो है वो इक्विपमेंट्स भी बाय करते हैं। अच्छा, वहाँ पर तो अंडर सुपरविजन नहीं होती है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको कि उनको एक डॉक्टर को अपने साथ हायर करना चाहिए? डेफिनेटली एक डॉक्टर हायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर सर्विसेज दे रहे हैं, इवन इफ द सैलून्स आर गिविंग द सर्विसेज, तो व्हाई नॉट कि हम ऑथेंटिक वे में देते हैं, जो एक स्पेशल क्राइटेरिया है जिसमें लोगों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बिकॉज स्किन इज़ दैट थिंग जिसके थ्रू लोग आपको परसीव कर रहे होते हैं, और अगर आप किसी की विंडो को ही डिस्टर्ब कर देंगे तो उसकी तो तकरीबन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, एक तो ये भी होता है, एक तो इन्वेसिव जो चीज़ें हैं जिसमें जो है वो बिल्कुल माइक्रो नीडलिंग वगैरह जो होती है, तो वो भी जो है वो क्या कोई सैलून्स में वो चल सकती है ट्रीटमेंट या नहीं, आप इसको नहीं प्रेफर करते हैं? देखिए, सेमी परमानेंट मेकअप्स की जहाँ तक बात है, जिसको हम सेमी इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स में कंसिडर करते हैं, वो दे आर अलाउड। बट माइक्रो नीडलिंग की जहाँ तक बात है, तो माइक्रो नीडलिंग में अगर तो आप ओनली माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं तो वो सेमी इन्वेजिव में आ रहा होता है। दे कैन बी परफॉर्म मीजोथेरेपीज एंड माइक्रो नीडलिंग। बट अगर माइक्रो नीडलिंग के साथ आप इन्वेजिव करना चाह रहे हैं और इंजेक्टेबल
मोड पे भी PRP या मीज़ोथेरेपी या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें आप सिरिंज इन्वॉल्व हो रही है, तो देन दिस शुड बी डिस्करेज्ड एट सैलून्स। फिर वो नहीं, वो उसको This should be done under the supervision of डॉक्टर, under the supervision of doctor. They can easily be performed. Because जहाँ पे आप इन्वेजिव मोड में जा रहे होते हैं वहाँ पे स्किन में इन्फेक्शन का खतरा होता है, एंड ओनली डॉक्टर्स नोज के इफ somebody has got an infection तो उसको ट्रीट कैसे करना है। अच्छा, माइक्रो ब्लेडिंग वगैरह में जो आईब्रोज की माइक्रो ब्लेडिंग वगैरह होती है, इसमें भी इन्फेक्शन का डर होता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डर तो अगर आपने स्किन को टच किया है, इवन इफ नॉन इन्वेजिव लेवल पे भी आप हैं, हाइड्रा फेशियल भी कर रहे हैं एंड यू आर रिमूविंग ब्लैक हेड्स और आपका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर स्टेरिलाइज नहीं है, तो वो भी आप इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि आपने स्किन को अगर अनहाइजेनिक तरीके से हाथ भी लगा लिया ना, वो मैंने देखे लोग कहते हैं फेशियल के बाद हमारे बहुत दाने हो गए। फेशियल किस तरह करा था, आप ये देखा है, नोटिस किया है क्या? था क्या प्रोडक्ट्स यूज हुई थी, मतलब मशीन की क्वालिटी कैसी थी, सीरम कैसे थे, ये चीज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत मैटर करती है। अच्छा, देखिए एक तो होता है तरीका, ठीक है, जिस तरह हमने कहा कि आपका मशीन का, लेज़र का तरीका, एक होता है कि उसके अंदर प्रोडक्ट कौन सी है। दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, जो अच्छी प्रोडक्ट होती है उनमें क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो अच्छी होती है, और जो प्रोडक्ट लो क्वालिटी की होती है उसमें क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं? देखिए, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को कहूँगी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज से अप्रूव नहीं होती प्रॉपर्ली अप्रूव नहीं आजकल होती। कंटेनर्स में पता नहीं कहाँ वो से तो घरों में क्रीमें बन रही हैं, मिक्सचर्स बना रहे हैं, उनको भर भर के सेल कर रहे हैं, तो दीज आर द थिंग्स जिनको हम कंसिडर नहीं करते क्वालिटी प्रोडक्ट्स में, क्योंकि क्या होता है इसमें रिजल्ट्स देने के लिए, लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक करने के लिए उसमें मरकरी एंड स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जो शॉर्ट टर्म पे तो आपकी स्किन पे एक अच्छा इम्पैक्ट देते हैं, बट लॉन्ग टर्म पे स्किन पे वो डेविस्टेटिंग इफेक्ट छोड़ के जाते हैं जो कि इरिवर्सिबल होता है, तकरीबन इरिवर्सिबल होता है। ओके, आजकल कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसकी वाकई जो है ना क्लासेस ली जाए, ट्रेनिंग ली जाए? हाँ, आजकल कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा हिट हो रहा हो? आजकल एक्रेलिक नेल्स का बहुत अच्छा एक वो ट्रेंड है, लोग बड़ा ये भी आप लोग जो ट्रेनिंग देते हैं इसकी भी? बिल्कुल, अंडर द रूफ ऑफ एकेडमी वी डू गिव, बट आई एम नॉट द पर्सन हु इज गिविंग दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग। हाँ, वो तो हाँ, तो ये एक्रेलिक आजकल बहुत हिट चल रहा है। यस, इट्स वेरी ट्रेंडिंग, बट अगेन एक्रेलिक के साथ भी फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, क्योंकि लोग एक्रेलिक नेल्स तो लगवा लेते हैं, बट इनका भी एक टाइम ड्यूरेशन है, इनको कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद यू हैव टू रिमूव दोज नेल्स। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके नीचे डेब्रिस जमा होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस आमतौर पे डेवलप कर जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप ये बताइएगा कि जिस तरह ट्रेनिंग की बात है, तो इनमें क्या अमाउंट कितना लगता है, पैसे कितने लगते हैं? हर ट्रेनिंग का जो है, मतलब लोगों को ये होता है कि जी हमने ट्रेनिंग करनी है, तो इनका क्या मतलब होता है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव या इट्स ओके, इट्स लाइक गुड? दिस इज एन एक्सपेंसिव, दिस इज एक्सपेंसिव। अच्छा, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता है ना, प्रोडक्ट्स भी एक्सपेंसिव होते हैं, प्लस दीज आर द स्किल्स, और अगर आप अच्छी जगह से ले रहे हैं और अच्छे मेंटोर से ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू स्पेंड मनी। हाँ, एंड प्लस क्योंकि ये रिवॉर्डिंग भी है, फिर यू कैन ईजिली स्टार्ट योर ओन वेंचर एंड उसके बाद आप री अर्न भी कर रहे होते हो। एंड प्लस इसमें आपको क्वालिटी सर्विसेज देखनी बहुत ज़रूरी है। कहने को तो ये ट्रेनिंग्स आपको छोटे छोटे पॉलर्स से भी मिल रही हैं, बट अगैन उसमें क्या वो स्किल्स आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि आप क्वालिटी सर्विसेज आगे कम्युनिटी में दे सकें, ये भी बहुत मैटर करता है। जस्ट ट्रेनिंग रिलेटेड टू एस्थेटिक्स, या आप कोई जैसे आपने कहा एक्रेलिक भी है, और तो क्या इसमें मेकअप्स भी हैं या इट्स जस्ट एस्थेटिक वाली ट्रेनिंग? नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू द मेकअप, इट्स बेसिकली टू द स्किन एंड वेलनेस सर्विसेज। इट्स लाइक बट परमानेंट मेकअप की होती है? या परमानेंट मेकअप की, सेमी परमानेंट मेकअप। अच्छा, एक सेमी परमानेंट में ये भी आता है कि वो जो फाउंडेशन जो स्किन पे ऐड ऑन कर देते हैं, वो क्या होता है? हाँ, इट्स जस्ट एक मैं कहती हूँ कि इवेंट्स अगर आपके कोई बहुत सर पे हैं और आप कैमोफ्लाज करना चाह रहे हैं अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स को, तो आप वो BB ग्लो या CC ग्लो आप करा सकते हैं, बट अगेन इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो एज अ डॉक्टर मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करूँगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है जो अपनी स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड वो 2-3 हफ्ते के लिए आपकी स्किन में रहेगी, एंड वी डोंट नो कि वो लॉन्ग लास्टिंग में आपकी स्किन में कोई पिगमेंटेशन छोड़ के जाए ना जाए। सो बेटर देन दैट गो फॉर सम सीरम मीजोथेरेपीज लाइक विद द सिरामाइड्स, पेप्टाइड्स,
hyaluronic acids और with vitamin C, go for mesotherapies, जिससे आपका कोलेजन एंड इलास्टिन भी बिल्ड हो एंड प्लस उसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आए स्किन पे, जो कि अच्छे तरीके से आए और अच्छा एक इफेक्ट छोड़े आपकी स्किन पे। बिल्कुल सही है। अच्छा, लोगों को फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है कि जब वो सीखते हैं। अच्छा, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपने सीखा भी है और आप मज़ीद बाहर से भी सीखना चाहते हैं तो पहले आप, मैं कहती हूँ, थोड़ी सी ट्रेनिंग आप यहाँ से लें, फिर आप अपग्रेड ट्रेनिंग के लिए आप बाहर ज़रूर जाएं। लेकिन फ़ौरन से आप बाहर जाते हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव वहाँ पर। इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड प्लस जो आमतौर पे ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म कोर्सेज। तो इफ़ यू आर अ वेरी बिगनर तो आप एकदम से कोई बहुत स्पेशलाइज ट्रेनिंग कोर्स जब लेते हैं तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें वैसे भी समझ नहीं आ रही होती। एग्जैक्टली, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जस्ट गेट अ बेसिक ट्रेनिंग फ्रॉम समवेयर and then practice it little bit and go for specialized training, advanced training after that. एडवांस ट्रेनिंग के लिए फिर जाए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि कितना कितना टाइम लग जाता है अगर कोई बोटॉक्स फिलर सीखना चाहता है तो? अच्छा देखिए, बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड्स, ये वाली चीज़ें तो वो हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ ही एसोसिएटेड हैं। डिफरेंट कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो दे रहे हैं, बट अभी हमारे पीएमडीसी ने उसको अप्रूव नहीं किया है। अच्छा, तो पीएमडीसी इज पाकिस्तान अभी नहीं कर सकते? नो नो, अभी सिर्फ जो लेजर्स और ये सब चीजें और थोड़ा बहुत पीआरपी भी हो जाएगा या नहीं? वो भी नहीं? पीआरपी, यस, डॉक्टर्स एंड द डेंटल्स आर डूइंग बट अंडर द सुपरविजन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने के लिए। और इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेकअप फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।